सब इसमें तिमरारी ने किया। कांग्रेस ने तो केवल यहाँ की जनता को छला है। जब वो अमेठी के नहीं हुए जिसको अपना घर परिवार मानते थे, जब वो अमेठी के नहीं हुए तो रायबरेली का क्या होंगे। हमारे देहात में कहावत है, शहजादे कभी नहीं शहीद होते, प्यादे ही शहीद किए जाते हैं। प्यादे हैं। प्यादे कौन है? केएल शर्मा। बीजेपी यहाँ से जीतेगी 100%। एकदम मान लीजिए जमानत जब्त हो जाएगी इनकी, राहुल जी की। केएल शर्मा जो लड़ रहे हैं। जब से भाजपा ही चारों तरफा विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। कंबल चोर ऑलरेडी 400 पार है। ऑलरेडी लोग कहते नहीं, हम लोग बचपन सुनते आ रहे केएल शर्मा कंबल चोर है। और कांग्रेस तो गई गर्क में, खोखले वादे और खोखले इरादे, तो उनका खोखला सब काम, कुछ नहीं होने वाला उनका, वो गया। इस बार मोदी सरकार फिर आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी जी। यहाँ कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस का जी। अमेठी में इस समय मैं मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी के बाद सीधे, और यहाँ आकर के जगदीशपुर में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइए। रामसेवक वर्मा, प्रधान मोहियालम। रामसेवक वर्मा जी कहाँ से हैं? मोहियालमपुर विकास खंड तिलोई। थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ, कांग्रेस बोल रही है कि अब इस सीट को वापस छीन लेंगे हम, फिर से जीत। कदाप नहीं छीन पाएगी। उसने किया क्या है, यहाँ के लोगों को छला है केवल। जब से भाजपा ही चारों तरफा विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, चाहे रोड के मामले में हो, चाहे यहाँ मतलब जो है गोमती नदी में दर्जनों गांव के मतलब किसानों की जमीन नदी में समा जाती थी। दीदी स्मृति ईरानी ने वहाँ पक्का तटबंध बना करके उनके खेती को बचाया है। किसानों के लिए मृदा परीक्षण केंद्र खुलवाया, किसान विज्ञान केंद्र खुलवाया, महिला डिग्री कॉलेज जगदीशपुर में खुलवाया। उस सब स्मृति ईरानी ने किया, सब स्मृति ईरानी ने किया। कांग्रेस ने तो केवल यहाँ की जनता को छला है। यहाँ लोगों को गड्ढों से होकर के जाना पड़ता था, जो कि आज चारों तरफ रोड ही रोड दिखाई पड़ रहे हैं आपको। बहुत जब से भाजपा शासन आया, यहाँ मतलब जो है अमेठी का चौतरफा हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे वो रेलवे में ले लीजिए, ओटरिया से लेकर के बनारस तक का पूरा मतलब जो रेलवे का, लखनऊ से बनारस रेलवे, दोहरीकरण, सौंदर्यीकरण, विद्युतीकरण, तीनों कार्य एक साथ हुए हैं। अच्छा, ये केएल शर्मा पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किसानों की जगह लेकर ना वहाँ रायबरेली में कुछ बनाया, ना कुछ किया, ना मुआवजा मिला किसानों को। नहीं मुआवजा मिला, लेकिन जिस जमीन के जिस चीज उद्देश्य से जमीन को ली गई वो उद्देश्य नहीं पूरा किया गया। हमारे जायस में एक जमीन डिग्री कॉलेज के नाम पर ली गई, गरीब किसानों की जमीन मतलब लेकर के उसमें अपना मनुष्य कल्याण केंद्र खोला। उसके बाद कांग्रेसी राहुल गांधी के चमचे लोग उसको अपने नाम करा करके कब्जा लिया। वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया जायस में। तो राहुल गांधी अब तो बगल में चले गए हैं, रायबरेली गए, वहाँ भी पूरी तरह हारेंगे, क्योंकि बिल्कुल हारेंगे, पक्का हारेंगे। जब वो अमेठी के नहीं हुए जिसको अपना घर परिवार मानते थे, जब वो अमेठी के नहीं हुए तो रायबरेली का क्या होंगे। उन्होंने केवल एक ही चुनाव में मतलब अमेठी वालों को त्याग दिया, तो ये कैसा लगा उनका परिवार था। देखते हैं कि एक बार हारे और छोड़ गए अमेठी। भाई अगर छोड़ना चाहते तो कब भाग करके जाते अमेठी से। अगर घर परिवार मानते थे तो एक बार अगर झटका खाए, लेकिन उनको अमेठी में डटे रहना था, जनता के बीच जाना था, चुनाव लड़ना था। लेकिन उन्होंने घर पर अपने परिवार को त्याग दिया, तो कहीं के नहीं होंगे। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ अमेठी, ये लोग बड़ा ये कंबल चोर यहाँ बोलते हैं। केएल शर्मा, क्या कहानी है? कंबल चोर हम लोग बचपन सुनते हैं कि जब लोग गरीब आदमी अपने ओढ़ने का कंबल नहीं पाता, तो ये यहाँ के जो कांग्रेसी ठेकेदार थे, ये गाय भैंस कंबल उड़ा करते थे। ये कंबल चोर, गाय भैंस कंबल ओढ़ती थी इनके, बड़े लोगों की। गरीब कंबल से ठुठुकता था डंडे में। इनका बांटते नहीं थे गरीबों का कंबल, अपने पास रख लेते। केएल शर्मा पर आरोप, ये ठेकेदारी प्रथा में आए, ठेकेदारी प्रथा में वापस चले जाएंगे। इनके साथ न कोई संगठन न कोई व्यवस्था, ये वापस गए, बोरिया बिस्तरन के बन गया। और हमारे देहात में कहावत है, शहजादे कभी नहीं शहीद होते, प्यादे ही शहीद किए जाते हैं। प्यादे हैं। तो प्यादे कौन है? केएल शर्मा। इनकी उम्र जो आखिरी हुआ 60 साल के बाद जब पेंशन मिल जाती है, तो इनको त्याग शहीद कर दिया। इनको कहीं बनाना तो इससे पहले सोच लेते, इनको शहीद कर दिया। तो बहुत से बीजेपी के लोग कंबल चोर क्यों बोलते हैं? कंबल चोर ऑलरेडी 400 पार है। ऑलरेडी लोग कहते नहीं, हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं केएल शर्मा कंबल चोर है। तो अब वो प्रियंका गांधी बोल रही है 40 साल तक सेवा किया, इस बार जीतेंगे। कुछ नहीं, नौकर कौन सेवा करता है? क्योंकि वो नौकर है, वो नौकर कौन सेवा करेंगे? प्रतिनिधि थे। जब वो सेवा नहीं कर पाए तो ये क्या सेवा करेंगे? जनता ने मुकार दिया, वापस चले गए। क्या नाम है आपका? वीरेन। कहाँ से हैं? यूपी। यहीं से हैं जी। क्या लग रहा है, आए थे योगी बाबा, होगा इस बार यहाँ पर बीजेपी जीतेगी नहीं? जीतेगी बीजेपी, क्यों नहीं जीतेगी? कांग्रेस बोल रहे हैं हम वापस ले लेंगे। वापस नहीं लेंगे, बीजेपी है। बीजेपी है? बीजेपी है। समृद्धि दीदी जीत जाएंगी? जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगी। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अवध नारायण तिवारी। कहाँ से हैं? ये हरगांव बघैयापुर।
अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? कांग्रेस कह रही है वापस ले लेंगे सीट को। माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी यहाँ से जीतेगी 100%। केएल शर्मा जी का कैसा है? केएल शर्मा सेकंड पे रहेंगे, जमानत जब्त हो जमानत जब्त हो जाएगा। जी जी। अच्छा, उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहते हुए जो है जमीन किसानों से ली, ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए, ना मुआवजा मिला किसानों को, ना कुछ मिला। ऐसे आरोप केएल शर्मा पर लगते रहे हैं। ये आरोप हमें पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ से स्मृति ईरानी निकलेंगी पक्का। निकाल देंगे। आपका क्या नाम हुआ? विनय प्रकाश द्विवेदी। कहाँ से हैं द्विवेदी जी? बस बगैया पर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार? एकदम मान लीजिए जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। किनकी? राहुल जी की। केएल शर्मा जो लड़ रहे हैं। केएल शर्मा जो लड़ रहे हैं। जी जी जी। क्यों? कांग्रेस तो बोल रही है 40 साल तक सेवा की। क्योंकि 40 साल इन्होंने बनाया है, जनता को बेवकूफ़ बनाया है, कोई भी काम नहीं किया। और उन पर जो आरोप लगते रहे हैं कि किसानों से जगह लेके कुछ बनाना है, ना मुआवजा मिला किसानों को। जी जी बिल्कुल। सम्राट साइकिल है यहाँ की, जो एक फैक्ट्री है। ये साइकिल फैक्ट्री के बारे में लोग बहुत तो यहाँ भी उसको भी बंद करवा दिया, यहाँ वाली माल विकास जी वो भी बंद करवा दिए हैं। केएल शर्मा ने बंद बस इन्होंने लूटने का ही काम किया है, बनाने काम किया है। का काम जी जी। समृद्धि दीदी का कैसा है? वो तो जब से आई हैं तब से बहुत ही अच्छा कार्य है उनका। सबसे अच्छा कार्य एकदम। योगी जी का योगदान है नहीं? बहुत 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 ज्यादा है। योगी जी भी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बहुत ज्यादा। तो साथ है योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम साथ। सरकार बनेगी? बनेगी, पक्का बनेगी, प्रचंड बहुमत। विपक्ष कह रहा था नहीं आएंगी सीटें। नई नई सीटें आएंगी, प्रचंड बहुमत से आएंगी। प्रचंड बहुमत से हाँ। आएंगी। इन्होंने तो प्रचंड बहुमत दिला दिया। आपका क्या नाम हुआ? विनय सिंह। कहाँ से हैं विनय जी? शंकरगंज। आपको क्या लग रहा है? काका आइए ना, इधर आइए। हम गांव के लोगों से चर्चा कर रहे थे तो मैंने देखा सब बाहर निकल आए, एकदम से स्वागत किया इनका पूरा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार सिंह जी, ये आपने टी शर्ट पहनी है खेलेगा युवा जीतेगी अमेठी। जी सर। समृद्धि ईरानी जी का चित्र भी है। जी जी। कांग्रेस बोल रही है इस बार नहीं जीतने देंगे, हो गया 19 में हार के, इस बार स्ट्रेटजी है। अरे वो हवा में उड़ गए आज। हवा में उड़ गए? हवा में उड़ गए। योगी जी का फोटो लगा के बस योगी जी, मोदी जी, बस। मोदी जी भी हैं पीछे? और क्या, मोदी योगी दोनों दोनों हैं। स्मृति ईरानी जी भी हैं। स्मृति ईरानी जी? और क्या, देखिए पीछे। अच्छा, आगे भी देखिए। यहाँ दिल में है, यहाँ दिल में है। दिल में है। और क्या। अच्छा, आने दीजिए एक बार कैमरा पर्सन को, थोड़ा कैमरा घुमा करके आ रहे हैं। दिल में है समृद्धि ईरानी? बिल्कुल दिल में है। क्यों है ऐसा? क्यों हुआ? उन्होंने ऐसा कार्य ही किया है। जन जन को सब सुविधाएं दे रही हैं, निर्बलों को आवास दे रही हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि से उनका रक्षा कर रही हैं। हमको देखिए ये साइकिल मिल गई है दीदी के सौजन्य। कल किसने दिया? दीदी स्मृति ईरानी जी ने दिया है। मतलब दिव्यांग जनों के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय लगा था, वहाँ पर कम से कम 5000 साइकिलें उन्होंने हाथ वाली और करीब 200 साइकिल ये वाली इलेक्ट्रिक है। हाँ इलेक्ट्रिक साइकिल है, बांटने का कार्य किया है दीदी जी ने। कि उसमें भी मेहनत थोड़ा लगता है ज्यादा, जो दिव्यांगजन जी जी जो वयोवृद्ध हो गए हैं 80 प्लस हैं, मतलब 80% प्लस उनको ये साइकिल दिया है दीदी जी ने। हाँ। अच्छा, लेकिन केएल शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी आई थी यहाँ, कह के गई कि ये शर्मा वो शख्स है, जब कभी यहाँ पर रायबरेली में सोनिया गांधी और यहाँ पर अमेठी में राहुल गांधी हुआ करते थे और उनसे यहाँ की जनता मिलने जाती थी तो दरवाजे से अलग बैठाता था वो। कौन? केएल शर्मा? केएल शर्मा। अरे वो इतना आदमी है, उसका मैं कुछ क्या वर्णन करूँगा आपसे। और अब पंडित लगाने लगा है वो, पता नहीं नाऊ है कि वहाँ से, लेकिन पंडित केएल शर्मा लिखने लगा है वो। जो भी हो, वो बहुरूपिया है, यहाँ अमेठी को छलने आया है। और राहुल गांधी जी वो जान गए थे कि अमेठी हमारी चाल जान चुकी है। बताइए 40 वोटों तक आप यहाँ पर अमेठी में राज किया। माननीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे यहाँ से, तो जो कुछ विकास की गंगा बही उनके राज में बही नहीं। हम लोग गड्ढा, ये सड़क देखिए, ये सड़क पर गड्ढा युक्त था। इस सड़क पे? जी हाँ, शानदार सड़क दिख रही है, दिखाएंगे। दीदी स्मृति ईरानी की देन है, हमारे योगी जी और मोदी जी की देन है कि आज ये रोड बन गई है। और वो बगल वाली रोड, ये रोड समझ लीजिए आप, जब से रोड बनी है, कम से कम 45 वर्ष पहले जब ये रोड बनी थी, तब से इस पर जो है पेंटिंग कार्य नहीं हुआ था हमारे का। एक बार भी ब्लैक टॉप नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गड्ढा, जो गड्ढे थे कि हमारी तरह लोग जाते थे तो पलट जाते थे, फंस जाते थे। बिल्कुल। लेकिन ये स्मृति ईरानी और सूर्य पासी जी के कर कमलों द्वारा ये सड़क हुआ है। जी हाँ, और कम से कम 45 साल का मुकदमा जो चल रहा था पंडित जी कपूरीपुर के, इस रोड पे उनकी जमीन आती थी, उसको निपटाने का कार्य सूर्य पासी स्मृति ईरानी जी ने किया है इन योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। जी हाँ। तो
मोदी जी जीत रहे हैं तीसरी बार? नहीं, मोदी जी 400 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 450 प्लस जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है 220 नहीं आने की। विपक्ष का जमानत गुल होने वाला है। हाँ, अब चमचे जो ठहरेंगे, और कांग्रेस तो गई गर्क में, खाली जो के चमचे हैं वो खाली टहलेंगे बस। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि सपा के साथ हैं, अखिलेश भैया का साथ है। खोखले वादे और खोखले इरादे, तो उनका खोखला सब काम, कुछ नहीं होने वाला उनका। वो गया वायनाड गया तो गया, काम खत्म। वायनाड भी गया, वायनाड भी गया। हाँ, यहाँ बगल में आए हैं रायबरेली। रायबरेली में हो सकता है जमानत बच जाए, इसलिए कि थोड़ा सा वहाँ का जो प्रत्याशी भाजपा का है, मैं ये कहना चाहूँगा भाजपा प्रबंधन से कि उन्होंने जो रायबरेली के प्रत्याशी को चुनाव किया है वो थोड़ा सा कम अच्छा किया है। जो भी 500 कुछ सीटें हैं हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र में, उनमें से एक गलत चुनाव हुआ है रायबरेली का, तो इसलिए वहाँ जमानत बच सकती है कांग्रेस की। और अमेठी में तो जमानत नहीं बचने वाली। लेकिन जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं वहाँ। कौन? राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी लगता तो नहीं जीतेंगे हमें। वहाँ भी नहीं लगता। हाँ, लगता नहीं। सोनिया गांधी उनकी माता जी रही। तो क्या हुआ, माता जी चली क्यों गई? कह रही है अब वृद्ध हो गए तो अब कहने के ये जानती है कि हार जाएंगे, इसलिए अपना बच्चा को बचाने के लिए चली गई। और राहुल गांधी यहाँ रहा है, एक बार अमेठी में हार गया, दोबारा रायबरेली में हार जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है उनको? अब तो वो अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे और क्या, नेशनल हेराल्ड केस, आपका ये बहादुरपुर में जो कब्जा कर लिया जमीन उसका केस, और जो ये कब्जा हो गया। अरे बिल्कुल, वहाँ पर 2 बिस्वा का जगह 2-3 बीघे कब्जा कर लिया आंध्र रोड के किनारे, राजीव गांधी स्वयं सहायता समूह के लिए। और यहाँ जो आपका सम्राट साइकिल मिल है उसको कब्जा कर लिया पूरा। कब्जा करने का करता क्या है? रॉबर्ट वाड्रा भी तो आना चाह रहे थे, वो कह रहे थे मुझे लड़ाओ, अमेठी की जनता मुझे नहीं आया। वो भले नहीं आया, कम कम यहाँ का बोलता कि मैं यहाँ का दामाद हूँ, कम कम जो भी है उसकी इज्जत बची रह गई। भगवान करे उसकी इज्जत बची रह गई, बहुत बढ़िया हुआ। क्यों आते लड़ते चुनाव तो क्या हार, मैं उन्होंने तो कहा था मैं सेवा करने आऊं। भैया सेवा क्या, हार जाते, उनकी भी कलई खुल गई, क्या क्या कर चुके हैं। बस ये कहानी। हाँ, आप जानते ही हैं सब। अच्छा, चलिए फिर यूपी में कितनी सीटें दिला रहे हैं? यूपी में भैया कम से कम 55 सीटें तो मिलनी है। 55? जी हाँ। मतलब घटा दी सीटें आप? नहीं, घटा तो नहीं दिए, लेकिन इतनी तो मिलनी है। अच्छा, ये इस पे आप श्योर हैं? एकदम श्योर है। जी हाँ। बाकी देश भर में? बाकी देश भर में तो 550 से ऊपर जाएंगी। 543 सीटें हैं सारी। वही बात नहीं, हम 550 पहुँचा रहे हैं, समझ लीजिए ना, मतलब समझ लीजिए पूरा हो गया। समझ लीजिए पूरा। हाँ, चलिए ठीक है। लोग बड़े जुड़ गए हमारे साथ यहाँ, ये मजा आता है। गांव में यही तो प्यार है कि लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिकेश कुमार है जी। हरिकेश जी, कहाँ यहीं से हैं? जी, इसी गांव से हैं जी, चौधरीपुर से ही हैं जी। बताइए आपको क्या लग रहा है मामला? मुझे तो यही लग रहा है जी, इस बार मोदी सरकार फिर आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी जी। ये कांग्रेस का गढ़ आप बोल रहे हो? मोदी नहीं जी, कांग्रेस जी यहाँ पहले काफी समय पहले थी, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस का जी। जब मतलब मोदी सरकार आ गई सर, यहाँ की सड़कें भी अच्छी से बन गई है और सारा काम हो रहा है अच्छे से जी। जी, सड़कों का आपने नाम लिया, बाइक चला रहे हैं भाई साहब, इनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है? पंकज मिश्रा मेरा नाम है। कब से चलाते हैं बाइक, कब से चला रहे हैं आप? हम तो चला रहे हैं करीब 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। अभी सब मुझे बता रहे हैं कि ये सड़कें जो है ये मोदी योगी और स्मृति ईरानी आने के बाद बनी। हाँ, ये जब ये सरकार आई हमारी भाजपा की, सड़कों से बड़ा सुकून मिला है हम लोगों को। से सुकून मिला। हाँ, बहुत सुकून मिला। इससे गड्ढा मुक्त जो बताया था योगी जी ने, गड्ढा मुक्त करा दिया। हाँ, भले सहूलियत हमारे यहाँ कांग्रेस थी, मगर कांग्रेस ने ये जज्बा कहकर भी नहीं पूरा किया था। हाँ, अब तो कह रहे हैं कांग्रेस की एक झटके में गरीबी हटा। अरे तो कहने का बहुत कुछ कह रहे, 50 से पहले भी तो कांग्रेस थी, बहुत कुछ कहा, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और कहने के उन्होंने कई वो भी ऑप्शन भी दिए हैं कि हर युवा को नौकरी देंगे और 1 लाख झटाझट 1 लाख रुपया। हाँ, 1 लाख। तो कैसे हमको पहले नौकरी दें, हमें 30,000 दे दें, हमको दे पहले नौकरी 30,000 दे दें हमें, 1 लाख की बात छोड़ो। हाँ, तो यानी कि अब ये रोड बनने से जो बीजेपी सरकार कांग्रेस हुआ, रोड से ही देश का विकास होता है। गांव जाना जाता है, देश जाना जाता है रोड से। गाड़ी कम खराब होती है। हाँ, गाड़ी कम खराब होती है, हर एक चीज़ सुविधा है भैया। हमें लखनऊ जाना था तो पहले 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, और आज हम बड़े आराम से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं लखनऊ 6 लाइन से। चलिए ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं। क्या एक बार बता दीजिए मूड क्या है, कौन जीत रहा है?
अमेठी से देश जानना चाह रहा है, एक बार बता दीजिए। स्मृति ईरानी जिंदाबाद, स्मृति ईरानी। बता दिया, देखिए गांव ने पूरा माहौल बता दिया। जय जय श्री राम, जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दिया गांव ने पूरा माहौल। हम आए, निकल रहे थे रायबरेली के लिए, हमें दिखा कुछ लोग थे दुकान में, हमने कहा आइए चर्चा कर लेते हैं। और ये एक खूबसूरती है गांव की, 4 लोगों से चर्चा करने आए थे, 40 लोग जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वोट देने जरूर जाइएगा। और बता दिया इन्होंने अमेठी का माहौल क्या है। आपको इस वीडियो से जो भी लगा हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान पर जनता का सर्वे 2024। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अमेठी, उत्तर प्रदेश।